नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आपने हमेशा ये सुना होगा कि एचआईवी किसी को होता है, किसी को एड्स होता है। मैंने पहले भी आपको समझाया है एचआईवी क्या होता है। बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया एचआईवी ए, बी, सी, डी, ई सारा कुछ मैंने बताया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में क्या उसके बच्चे को भी एचआईवी हो जाएगा? क्या उसके बच्चे में भी वो इन्फेक्शन ट्रांसफर होगा? लेकिन कभी कभी हम ये देखते हैं कि कोई कोई लेडी एचआईवी से ग्रसित होती है लेकिन उसका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो ये कैसे होता है? आज का जो हमारा शेड्यूल के हिसाब से सब्जेक्ट है वो है गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। इसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें हम प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। और अगर गायनिकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, दोनों को हमने मर्ज किया है ताकि मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूं, क्योंकि दोनों में प्रेग्नेंट लेडी के बारे में ही डिस्कस करते हैं और दोनों में हम ये पढ़ते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स में हम पढ़ते हैं कि प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी में क्या क्या बच्चे को दिक्कत आ रहा है, क्या क्या माँ को प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन गायनिकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि पेल्विक रीजन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या दिक्कत हो सकता है और कौन कौन से डिजीज हो जाते हैं उसमें, और नॉर्मल स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। तो दोनों में लगभग सब कुछ सेम सेम होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें प्रेगनेंसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं सिर्फ उस टाइम के बारे में, और इसमें हम एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसके ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे वो बच्चे को जन्म देती है। तो दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है आज के शेड्यूल के हिसाब से। दोनों सब्जेक्ट को हम साथ लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अब क्या है कि कभी कभी हम ये नोटिस करते हैं, देखते हैं कि माँ को तो एचआईवी है लेकिन बच्चे को नहीं है। क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है? सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि एचआईवी और एड्स में अंतर क्या है। एचआईवी को हम क्या बोलते हैं? एचआईवी को हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो वायरस है ये आपकी बॉडी में गया, और ह्यूमन मतलब कि एक आदमी के बॉडी में जाएगा। इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब जाने के बाद आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको ये पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करेगा। अब आपके पास, जब मैंने आपको ब्लड समझाया था, ब्लड का जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि जो ब्लड होता है, ब्लड में ही सेल्स होते हैं, कोशिका होती है, और उसमें होता है आपका वाइट ब्लड सेल्स। मतलब अगर बात करें तो आपके पास आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और साथ ही साथ क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। और उसके अलावा भी आगे जा कर के बहुत सारा डिवीजन इसमें हो जाता है। तो जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। एक तरह से समझिए कि सेना है, बॉडी में एक सेना है, और वो जो सेना है वो डब्ल्यूबीसी के अंदर होता है। कौन सा? CD4 सेल्स, या फिर इसको CD4 टी सेल या फिर टी हेल्पर सेल भी बोलते हैं। मतलब क्या कर रहा है? आपके बॉडी को ये प्रोटेक्शन दे रहा है, रक्षा कर रहा है बॉडी की। तो जो ये वाला CD4 सेल्स है ना, जा करके ये वायरस आपके बॉडी में इसी वाले सेना को मार देता है। जब कोई देश दूसरे देश से भिड़ता है तो क्या होता है? सेना पहले मर जाते हैं, उसके बाद जा करके वो अंदर एंट्री ले पाता है। दूसरे देश का जो सेना है वो कब आएगा हमारे देश में? जब हमारे देश की सेना फेल हो जाएगी प्रोटेक्शन देने में। वैसे ही आपके बॉडी में CD4 सेल्स है, और जब ये सेल्स नष्ट हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, इसकी संख्या जब 200 से कम हो जाती है तो आपको एड्स हो जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे, वायरस बड़ा तेज है, वो धीरे धीरे आपके बॉडी में आएगा, और बॉडी में आने के बाद क्या करेगा? बॉडी में आने के बाद आपके इस सेल्स पे अटैक करेगा। एक साथ सबको मार सकता नहीं है, इसीलिए बारी बारी से एकदम घुसपैठिए की तरह आपकी बॉडी में जाएगा और जा करके वो किल करने की कोशिश करेगा, और करता जाएगा। इतना तेज है कि पहले जा करके आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में अगर गलती से कोई भी इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू या फिर सीमेन के थ्रू इंटरकोर्स करने के दौरान, या फिर आप कह लीजिए कि होमोसेक्सुअल जब सेक्स होता है, या फिर हेट्रोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल का मतलब होता है कि मैं अगर लड़की हूं तो मैं किसी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होंगी, लेकिन अगर मैं लड़की हूं और अगर मुझे लड़कियां ही पसंद है तो मैं क्या होंगी? मैं होमोसेक्सुअल होंगी। उस कंडीशन में भी ये वाला जो वायरस है वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इन्फेक्टेड ब्लड हो गया या फिर माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन है जिसमें ट्रांसफर तो होता है। तो क्या हुआ कि आपकी बॉडी में ये वायरस आया, अब आते ही अटैक तो नहीं करेगा,
आते ही आपको हल्का-सा कुछ लगेगा कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हल्का-सा बुखार होता है, हल्का-सा आपको थोड़ा-सा मन आपका हल्का-सा बेचैन होता है। स्टार्टिंग में ये कुछ नहीं करता है, बड़ा तेज है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं करेगा। उसके बाद धीरे-धीरे जासूस की तरह धीरे-धीरे आपकी बॉडी में जाएगा और जा कर के सबसे पहले अपना संख्या बढ़ाएगा। जब वो संख्या बढ़ा रहा होता है, तो वो कौन से पीरियड में होता है? जब वो संख्या बढ़ा रहा होता है, तो वो कौन से पीरियड में होता है? वो होता है क्लिनिकल लेटेंसी के दौरान वो आपके बॉडी में रहता है। उस वाले पूरे टाइम को हम क्लिनिकल लेटेंसी बोलते हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी में गया और जाने के बाद अपनी संख्या बढ़ा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी संख्या बढ़ा रहा है। तो जब ये आपके बॉडी में आएगा तो क्या हो जाएगा, आपको ऐसा फील होगा ना कि हल्का सा बुखार है, हल्का सा चक्कर टाइप का आ रहा है, हल्का सा मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है या फिर वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। और क्या आएगा, और हो सकता है कि आपके गले के पास हल्का हल्का सा टॉन्सिल बढ़ जाए, सूजन हो जाए, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ठंडा लग गया होगा शायद, ऐसा लगता है। आपको ये नहीं समझ आएगा कि आपकी बॉडी में HIV का वायरस आ गया है, क्योंकि ये जो है वो सीधे अटैक नहीं करता है, पीठ के पीछे वार करता है। ये जैसे कोई कोई दोस्त होते हैं ना, पीठ के पीछे वो खंजर घोंपते हैं, तो वैसे ही ये जो है ये क्या कर रहा है, ये आपके बॉडी में जाकर के सीधे अटैक नहीं करता है, पहले देखता है आपकी बॉडी कैसी है, आपका बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम कैसा है, आप वीक हो, आप कमजोर हो, आप क्या हो, कोई बीमारी से आप ग्रसित हो, जैसा आप रहोगे उसके हिसाब से ये अटैक कर देगा, मौका देखेगा और अटैक कर देगा। अब क्या हुआ, आपके गले में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और एक और चीज होता है मैक्युलोपैपुलर रैशेस, इसका मतलब होता है कि पूरे बॉडी पे दाना भी होने लग सकता है। आपको हो सकता है कि आपको लगे कि शायद ये घमौड़ियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको लगे कि शायद कोई खाने की वजह से मुझे इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके सर में दर्द रहेगा और ये भी हो सकता है कि मुंह में छाले आए, या फिर आपके प्राइवेट पार्ट्स में आप देखेंगे कि हल्का हल्का व्हाइट व्हाइट सा स्पॉट आ गया है, ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं भी होता है। डायरिया हो सकता है, उल्टी करने का मन कर सकता है। तो किसको ऐसा लगता है? किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि अगर मेरे बॉडी में ये सब सिम्टम आ रहा है स्टार्टिंग में, तो हो सकता है कि HIV का इन्फेक्शन हो। हम तो सोचने से भी डरते हैं, हम तो ये भी बोलते हैं कि यार ऐसी बातें मत क्या करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे बॉडी में ये कीड़ा हो ही नहीं सकता है, कीड़ा मतलब वायरस हो ही नहीं सकता है, हम ऐसी बातें करते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव बोलो, शुभ शुभ बोलो, अशुभ मत बोलो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में सिम्टम नहीं दिख रहा है, अगर आप हेल्दी हैं तो बॉडी में सिम्टम ये सब शायद आए भी ना, डायरेक्टली आपको बुखार हो जाए, आपका वजन कम होने लगे, पेट की समस्या रहने लगे, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे आपको अच्छे से सिखाना है और आपको भी सीखना है। मसल्स में पेन हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि पूरे बॉडी में आपको जगह जगह दर्द महसूस हो। मतलब आपके आर्मपिट के नीचे क्या होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, आपके गले के पास लिम्फ नोड्स होते हैं, आपके कमर के पास, जांघों के पास लिम्फ नोड्स होते हैं, आपके घुटने के जस्ट पीछे वाले एरिया में ऊपर की तरफ लिम्फ नोड्स होते हैं। ये जो लिम्फ नोड्स है इसका पूरे बॉडी में जाल बना होता है। क्यों बना होता है, अगर बॉडी में बाहर से अगर कोई भी इन्फेक्शन आए ना, तो सबसे पहले लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो जाती है। आपका बॉडी ये बता रहा है कि देखो भैया, अब आपके बॉडी में ना बाहर से इन्फेक्शन आ गया है, अब बिल्कुल सतर्क हो जाओ। अब मेरी जो सेना है, बॉडी की सेना CD4 सेल्स, वो थोड़ी सी वीक पड़ रही है, तो बाहर से कोई दवाई लो या फिर कोई ट्रीटमेंट लो। लेकिन क्या होता है, हम सब मानते ही नहीं है, हम सब मानते ही नहीं है कि हमारे बॉडी में HIV का इन्फेक्शन आ सकता है। क्यों नहीं मानते हैं हम, क्योंकि हमको लगता है कि हमको कैसे हो सकता है यार, मेरे माँ बाप को नहीं है, मेरे कोई खानदान में नहीं है। हो सकता है कि इन्फेक्टेड ब्लड आपके ब्लड में मिक्स हो गया हो, कहीं पे आपके हाथ में कट लगा हो और आप किसी के पास गए हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड पर्सन हो और इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आ गया हो। तो उस कंडीशन में जब वो अपनी संख्या बढ़ा रहा होता है, वो वायरस, कौन सा वायरस, HIV का वायरस, जब आपके बॉडी में संख्या बढ़ा रहा होता है, और इसका वायरस भी बहुत टाइप का होता है, A होता है, B होता है, C होता है, D होता है, E होता है। मैंने आपको समझाया भी था, आप अच्छे से जा करके वो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, और सीरीज वीडियो के सेक्शन में सीरीज वाइज है, प्लेलिस्ट में जाइए और जा करके आप अच्छे से देख सकते हैं। तो जब आपको ये सब प्रॉब्लम होगा ना, तो लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग भी आ जाएगी। जब वो अपनी संख्या बढ़ा रहा होगा, तब आपका बॉडी इंडिकेशन देगा
लेकिन जानकारी के अभाव में आपको समझ नहीं आएगा। जब वो एड्स में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब आपके बॉडी की जो सेना है वो अब 200 से कम बच गई है, 200 से भी कम बच गई है ना? तो उस टाइम में क्या होगा? तो उस टाइम में आपको ये समझना है कि अब तो मेरा बॉडी बिल्कुल वीक हो गया, अब वायरस को मिल गया मौका। अब क्या करेगा वो? अब आपकी बॉडी पे होगा अटैक, और जब अटैक होगा तब आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई वायरस आपके बॉडी में आता है तो 10 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको सिम्टम्स को पहचानने में। सिम्टम्स वो दिखाता ही नहीं है, आपकी बॉडी में वो रहता है, बस रहता है और अपनी संख्या को बढ़ाते रहता है। तो उस टाइम में क्या हो जाएगा? जब सीधा आपके बॉडी में अटैक करने की कोशिश करेगा ना, तो उसके बाद वो सीधे आपका जो CD4 सेल्स है सीधे कम हो जाएगा। 200 से कम सेना बच गई हमारे बॉडी में। अब क्या होगा? अब न्यूमोनोसाइटिस हो जाएगा, न्यूमोनिया हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में फंगस का इन्फेक्शन हो जाएगा। ये फंगस के इन्फेक्शन का नाम है कैसेक्शिया हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का जो मसल्स है वो कम होने लगेगा और वजन काफ़ी तेजी से घटेगा। आपने देखा होगा किसी न किसी व्यक्ति को, आपने कभी न कभी देखा होगा कि बिल्कुल ठीक खा रहा है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है, तो उसका मसल्स वीक होने लगा है। ये भी हो सकता है कि कैंडिडियासिस हो जाए, मतलब यहाँ भी फंगस का इन्फेक्शन है और आपके खाने के नली में, इसोफिजियल खाने के नली में हो जाए, बहुत दिक्कत होता है। आपको अगर हल्का सा बुखार होगा ना, तो अगर एड्स हो गया है तो वो बुखार तक ठीक नहीं होता है, ठीक है। और हो सकता है कैपोसिस कार्सिनोमा, मतलब कैंसर हो जाएगा। बर्किटिस लिम्फोमा, मतलब आपके लिम्फ नोड्स में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगा। और साथ ही साथ अगर कोई फीमेल है तो सर्वाइकल कैंसर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आम है, उनके जो यूट्रस का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसी को हम सर्विक्स बोलते हैं, वेजाइना के जस्ट ऊपर। तो मैंने आपको समझाया भी था एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो जो सर्विक्स होता है यूट्रस के नीचे वाला पार्ट, उसमें क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है, मतलब सेल्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक पड़ गया है। तो ये तो हो गई मोटा मोटी कि HIV क्या होता है। लेकिन क्या HIV माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि HIV ट्रांसफ़र नहीं होता है। लगभग 1.7 मिलियन, कितना? 1.7 मिलियन हर साल डेथ हो जाता है एड्स से। आप समझिए कि एड्स तक जाने में व्यक्ति को समय लगता है 10 साल, 11 साल, 15 साल, 20 साल। ये पहले लगता था जिसका इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा था। लेकिन अब क्या है? अब आपके पास समय कम है, आपका बॉडी जैसा रहेगा, आपका हेल्थ जैसा रहेगा, आपकी बॉडी पे ये वाला जो वायरस है वो वैसा ही बिहेव या और वैसा ही अटैक करेगा। तो क्या होता है कि हर साल इतना तो डेथ हो जाता है एड्स की वजह से। पूरे अगर विश्व में देखें तो, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में अगर मिला करके देखें तो आपके बॉडी में बड़े सारे प्रॉब्लम्स होंगे। और अगर कोई फीमेल है और उस टाइम में उनको HIV हो गया है, तो डॉक्टर उस टाइम में HIV का दवा नहीं देते हैं। कब देते हैं? देखिए, जब उस टाइम में वॉच करते हैं कि आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम हो रहा है। वैसे HIV-1 और HIV-2 आपने रिपोर्ट पे देखा होगा। जो HIV-1 होता है वो बहुत ही कॉमन है, बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत कॉमन है और ख़तरनाक ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही HIV-2 होता है, ये समय लगता है आपकी बॉडी में ग्रो करने में, इसका जो वायरस है वो समय लगता है, लेकिन ग्रो कर गया ना फिर आपकी बॉडी को छोड़ेगा नहीं, मतलब बहुत डेंजर होता है। और इस कंडीशन में जो माँ है उससे बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। और कभी कभी ट्रांसफ़र नहीं होता है प्लेसेंटा की वजह से। अगर कोई मदर हेल्दी है और उसको बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी उसको डिजीज़ नहीं है, कोई भी उसको दूसरा डिजीज़ है ही नहीं, बिल्कुल हेल्दी है, तो प्लेसेंटा क्या करेगा? प्लेसेंटा बच्चे को बचा करके रखेगा। इसीलिए बोला जाता है कि आपके बॉडी में अगर एक और बॉडी पल रहा है, मतलब आपका अगर बच्चा पल रहा है, तो प्लेसेंटा क्यों इम्पॉर्टेंट है? बच्चे को प्रोटेक्शन देने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये HIV के वायरस तक को रोक करके रखता है और बच्चे को कुछ नहीं होने देता है, बच्चे का विकास बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन अगर कोई फीमेल है, उसको HIV भी हो गया है, उसको और थायराइड है, डायबिटीज़ है, BP है या फिर कोई और दिक्कत है, कोई पार्किंसन डिजीज़ है, कुछ भी है,
अदर कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल वीक है वो फीमेल, तो उसकी बॉडी में अगर एचआईवी हुआ है तो उसके बच्चे को भी एचआईवी हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में खुद का ख्याल रखिए, हेल्थ को बिल्कुल मेंटेन रखिए। और अगर आप एक फीमेल है तो फिर आपको तो मेंटेन रखना ही है, आपके आने वाले बच्चे के लिए रखना है, खुद के लिए मत रखो लेकिन बच्चे के लिए तो रख लो। तो यहाँ पे ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। माना कि बच्चे को अगर हल्का फुल्का सा उसका असर पड़ रहा है तो बच्चे का जो वजन है वो कम हो सकता है। अगर बच्चे तक एचआईवी वाला ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड अगर पहुंच गया है और वो उसकी बॉडी में असर डालने लगा है तो लो बर्थ वेट, बच्चे को जन्म के टाइम में जो उसका वजन है काफ़ी कम होगा। हो सकता है कि जो फीमेल है और जो बच्चे का विकास हो वो यूट्रस में ना होकर के उसके आसपास हो जाए। कैसा होता है, देखिए जैसे कि अगर मैं बोलूं तो अगर ये यूट्रस है, ठीक है, इस तरीके का, तो क्या होता है, और ये यहाँ पे ओवरी होता है दोनों साइड, ठीक है। तो होता है कि यूट्रस में बच्चे का विकास बीच में होना चाहिए एंडोमेट्रियम में, लेकिन ये ऊपर की तरफ हो जाएगा फंडस वाले पार्ट में। हो सकता है कि ये ट्यूब के पास हो जाए, फैलोपियन ट्यूब के पास। तो बच्चे का जो पोजीशन है गर्भाशय में वो बिल्कुल सही जगह पे नहीं होगा अगर एचआईवी की समस्या बच्चे तक पहुंच गई है तब। और ये भी हो सकता है कि बच्चा 5 महीने तक आपके यूट्रस में विकास कर रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन अचानक से अबॉर्शन हो गया, फीमेल का अचानक से अबॉर्शन हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो गया। मतलब आप रो रहे हैं, आप ये नहीं समझ रहे कि हो सकता है कि मेरा ब्लड ही इन्फेक्टेड हो, क्योंकि एचआईवी का वायरस जो है वो 6 महीने के बाद ही डिटेक्ट होता है, कभी कभी होता भी नहीं उसके बाद भी। लेकिन अभी लगभग जैसे आपकी बॉडी में अगर एचआईवी का वायरस गया है तो 6 महीने तक रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आएंगे, उसके बाद समझ में आता है कि हाँ हो सकता है। उसके बाद अगर आप दिखवाएंगे 6 महीने के बाद तो आपके बॉडी में, आपके ब्लड में वो जो इन्फेक्टेड वाला वायरस है वो फिर दिखे, 6 महीने तक नहीं दिखता है। तो हो सकता है कि आपका जो ब्लड है वो इन्फेक्टेड हो एचआईवी वायरस से। इतना समझ में आ गया। ये भी हो सकता है कि 20 हफ्ते के बाद बच्चा खत्म हो जाए, अचानक से बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है 20 हफ्ते के बाद खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्टिल बर्थ। ये भी हो सकता है कि बच्चे का प्रीमेच्योर बर्थ हो जाए, बच्चे को 9 महीना के बाद आपके यूट्रस से बाहर निकलना है, लेकिन हो सकता है कि वो 7वें महीने में या फिर 8वें में या फिर 6ठे महीने में वो फिर बाहर निकल गया है। ये भी हो सकता है कि बच्चे को तरह तरह के इन्फेक्शन लग जाए। तो जब भी आप प्रेगनेंसी में रहें तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि कभी भी आपको बिल्कुल भी 1% भी आपको केयरलेस नहीं होना है, क्योंकि ये आपका नहीं आपके बच्चे का भी सवाल है, एक जान का सवाल है। अगर उसको कुछ होता है तो दुख तो होगा ही, क्योंकि वो आपका अंश है एक तरह से। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको खुद का ख्याल रखना है। शौक नहीं पालने हैं कि काश मैं पिज्ज़ा खा लेती, काश मैं स्मोकिंग कर लेती, क्योंकि आजकल फैशन के नाम पे करते हैं ना, ये अल्कोहल है और जब हम इसको पीते हैं तो ब्रांडेड, इसको हम पी रहे हैं, उसको हम पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। बस भेड़ चाल के चाल में हम चले जा रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, नॉर्मल है, आजकल स्मोकिंग करना बिल्कुल नॉर्मल है, लड़कियों के लिए भी है, लेकिन जेंट्स को तो होता ही है दिक्कत, लेकिन फीमेल को ज़्यादा होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो शौक़ का मोहल्ला होता है ना वो काफ़ी लंबा होता है, इसीलिए समय रहते ज़रूरत की गलियों में मुड़ जाया करो। आपको शौक नहीं पालने हैं, आपको अपनी नीड के हिसाब से काम करना है। अगर मैनेजमेंट करना हो बच्चे को, अगर एचआईवी नहीं है और एचआईवी है भी तो मदर और बेबी का हम कैसे ख्याल रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 3 स्टेज होता है, जैसे कि पहला मैटरनल स्टेटस, मतलब जब कोई लेडी है और वो माँ बन रही है, मतलब पेट में बच्चा अभी पल रहा है और 9 महीने के बाद निकलेगा, तो उस टाइम में हम एचआईवी को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन नहीं देते हैं, ठीक है। नो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, क्योंकि एचआईवी के केस में थेरेपी कौन सी दी जाती है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है। और जब एक बच्चा एक औरत के पेट में है और वो पल रहा है, बड़ा हो रहा है, और उस टाइम में हम सिर्फ और सिर्फ वॉच करते हैं कि फीमेल के बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। हम अभी इलाज के लिए दवा, एचआईवी का दवा नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है, जिस टाइम बच्चा निकला बाहर, चाइल्ड बर्थ हो गया, तुरंत बच्चा निकल गया बाहर, तुरंत उसी टाइम में हमको क्या देना है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस स्टेज को इंट्रापार्टम। क्या देना है हमको, टेनोफोविर। इसको हमको कैसे देना है, 300 mg देना है ओडी, मतलब दिन में एक बार। ओडी का मतलब क्या होता है, वंस अ डे, ठीक है। दूसरा हमको क्या देना है, लेमेडिव्यूडाइन, कितना देना है, इसको भी 300 mg देना है।
एवरेज देना है, 600 mg देना है ओडी, मतलब वंस अ डे। अगर यहाँ पे बीडी लिखा होता तो, अगर यहाँ पे बीडी लिखा होता मतलब ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार। अब दिन में 1 बार इसको देना है, जिस टाइम में बच्चे का जन्म हुआ है उसी टाइम में। और जब बच्चे का जन्म हो गया है, औरत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है और वो घर जा रही है, उसके बाद भी वो सेम दवा को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि ये एचआईवी का ट्रीटमेंट है। आपको ये भी ध्यान देना है कि जब भी बच्चे का जन्म होता है और जब जन्म हो गया है उसके बाद एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दिया जाता है, और बच्चे को भी दवाई दी जाती है डिलीवरी के 4 घंटे के भीतर भीतर। याद रखना है, क्या देते हैं? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसको ध्यान रखना है। तो जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो अपने बच्चे का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, डॉक्टर के पास चेकअप करवाते रहिए, और हमेशा याद रखिए कि वो जो अंश है ना, जो पल रहा है आपकी बॉडी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद के शौक के लिए उसको तकलीफ नहीं दे सकते हैं, वो एक जान है और उसको बचाना बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से आपका फ़र्ज़ है। और आपका, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे, हम तो करेंगे ही, लेकिन गलतियाँ हो जाती है, डॉक्टर के पास आप नहीं जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा, और कोई भी पेशेंट आपके पास आता है उनको आप अच्छे से एजुकेट करें कि किस तरीके से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका हेल्थ है, हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है। पैसा है, आएगा जाएगा, लेकिन हेल्थ आपका है। हेल्थ है तो सब कुछ है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, और कोई भी डाउट होता है तो जा करके आप अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, और अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन पर जा करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। 8:40 का टाइमिंग है सारे लेक्चर्स का, और शेड्यूल मैंने वहीं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया है। जाइए, जा करके अच्छे से क्लास को अटेंड कीजिए और इन्जॉय कीजिए। पढ़ाई के वक्त सिर्फ आपको सीरियस होना है, बाकी सभी टाइम आपको बिल्कुल एंजॉय करना है और अच्छे से रहना है। एंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई मत करो, पढ़ाई कीजिए, जितने घंटे आपने सेट कर रखे हैं उतने घंटे आप पढ़ाई कीजिए। इसके बाद आपको जो मन करता है कीजिए, बस पढ़ाई कीजिए। और अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक टाइम ऐसा आए कि आप कह सको कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे भी कहना है और आपको भी खुद को कहना है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि खुद के लिए काम करना। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू सो मच।